बेगूसराय में चल रहा है वो खत्म होगा। उसके बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और आपको उम्मीदवारों का एक्चुअल जो नाम है कि किस सीट से किसे उम्मीदवार बनाया गया है, किसका टिकट कटा है, कम से कम 100-125 सीटों पे वो मालूम चलेगा। तो थोड़ा सा इंतजार हमें और करना होगा। लेकिन ठीक, थोड़ा सा इंतजार। लेकिन कुमार गौरव कहते हैं कि बीजेपी दरअसल नैरेटिव सेट करने और माहौल बनाने में बाकी और राजनीतिक पार्टियों से बहुत आगे होती है। यही वजह है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले उम्मीदवारों को लेकर नाम सामने आ जाना, और इसी में एक और सवाल आपसे जोड़ता हूं कि जो मौजूदा सांसद हैं उनका एक्टिव पॉलिटिक्स से किनारा करना, चाहे वो गौतम गंभीर हो या जयंत सिन्हा हो। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की ये स्ट्रेटजी है और खासकर जो स्टार पावर्स की अगर बात करेंगे, जयंत सिन्हा को अगर किनारे करें, गौतम गंभीर की अगर बात करें, तो जाहिर तौर पे आपने देखा होगा पिछली बार भी दिल्ली में या देश के अलग अलग हिस्सों में जो सुपरस्टार्स या एक तरह से कह सकते हैं बड़े नाम गौतम गंभीर की तरह जो नाम आते हैं वो 5 साल काम करते हैं। आपको याद होगा परेश रावल भी पिछली बार लोकसभा के सदस्य थे, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया। इसका मतलब यही होता है। कुमार, आप नजरें बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपसे लगातार बात करते रहेंगे। न्यूज रूम का रुख करेंगे। इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुकेश जी, बीजेपी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर सकती है। चुनाव की तारीखें भले ही ना आई हो, लेकिन वही सवाल आपसे भी कि बीजेपी माहौल बनाने और नैरेटिव सेट करने में बहुत आगे रहती है बाकी राजनीतिक पार्टियों से, तो कहीं ना कहीं एक एज लेने की कोशिश। ये फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज होता है मकसूद। जब आप चुनाव मैदान में उतरते हो तो पहले से तैयारी किसकी है, किसकी घोषणा, नामों की घोषणा हो चुकी है, कैंडिडेट्स किसने पहले अनाउंस किए हैं, तो एक साइकोलॉजिकल एज भी होता है, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है जब चुनाव मैदान में आप उतरते हैं। तो बीजेपी वो करना चाहती है। पिछली बार 10 दिन बाद, चुनाव की तारीखों के ऐलान के 10 दिन के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इस बार वो पहले करना चाहती है। इस बार उसने अपनी रणनीति बदली हुई है। तो जो प्रोमिनेंट कुछ लोग हैं मेरी जानकारी में, उनके नाम, पहला नाम वाराणसी से प्रधानमंत्री का होगा, राजनाथ सिंह का दूसरा नाम होगा, तीसरा अमित शाह का बताया जा रहा है, चौथा नितिन गडकरी का बताया जा रहा है। तो कुछ जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनके नाम होंगे, और उसके बाद कुछ ऐसी सीट्स होंगी जो कमजोर समझी जाती हैं, जो बीजेपी जीती नहीं है, वो नाम भी होंगे। कुछ नाम उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं। जो सीईसी की बैठक थी उसमें 54 नामों पे, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के 54 नामों पे चर्चा हुई थी। उसमें से कुछ नामों की घोषणा हो सकती है। वेस्टर्न यूपी में कुछ नामों पे दिक्कत थी तो वहां पे वर्कआउट किया जा रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश से सारे नामों की घोषणा अभी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर एक ऐसे 100 से 125 के बीच नामों का ऐलान किया जाना है, ऐसा बताया जा रहा है, जो बीजेपी को एक एडवांटेज देगा, एक साइकोलॉजिकल एज देगा कि हमने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रखी है। जिन राज्यों में उनके सहयोगी हैं, जैसे बिहार में एक पोटेंशियल तो नहीं है, एक ऐसे सहयोगी जिनकी अच्छी खासी सीटें हैं, पिछली बार बराबर सीटों पे लड़े थे जेडीयू, तो वहाँ की घोषणा अभी नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में उन्होंने 2 सहयोगी बनाए हैं शिवसेना से, जो टूटकर जो अब असली शिवसेना है मुख्यमंत्री उनकी पार्टी और अजित पवार की पार्टी, उनके साथ गठबंधन है, तो वहाँ पे भी अनाउंसमेंट अभी नहीं है। लेकिन जो मेजर जो स्टेट्स हैं जहां बीजेपी खुद चुनाव लड़ती है उस पर काफ़ी हद तक चर्चा हो चुकी है। तो उन नामों की घोषणा आप आज सुन सकते हैं, और एक ये ऑनगोइंग प्रोसेस होगा। 6 तारीख को ऐसा बताया जा रहा है कि सीईसी की दूसरी बैठक होनी है, 4-5 घंटे की मैराथन बैठक उस दिन रात में हो चुकी है। उसके पहले जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं, अमित शाह जो रणनीतिकार बताए जाते हैं, होम मिनिस्टर हैं, और प्रधानमंत्री, तीनों अलग से 4-5 घंटे बैठे थे। तो एक लंबी थ्रेडबेयर जो चर्चा होती है सीटों की घोषणा के पहले, वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो एक ऐसा मुफीद वक्त ढूंढना पड़ता है चुनाव के वक्त, जब आप सीटों की घोषणा कर दें। तो पहला जो घोषणा है वो आज होने जा रहा है। आपसे थोड़ी देर में जेपी नड्डा, चूंकि बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट होना है, कई बड़े नेताओं का अनाउंसमेंट होना है। तो उन लोगों के नाम के अनाउंसमेंट के लिए, चूंकि ये पहली घोषणा है 2024 में रण में उतरने के पहले की पहली घोषणा, तो उसमें जेपी नड्डा खुद रहेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुकेश जी, तमाम डिटेल के लिए, विस्तार से इस पर बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे। आप बने रहिए, न्यूज़ 24 के साथ खबरें जारी हैं।